बिलखुसूस पैकर अखलास मुहिब्बुल उलमा हज़रत हाफिज़ व कारी मुक़र्रबीन साहब क़िबला अंसारी हज़रत अल्लामा मौलाना मोइन साहब, हाज़रीन अहले सुन्नत, सामीन किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मोबाइल बंद कर दो बेटा बाबू, इस मोबाइल ने कितने मौलाना लोगों को जेल में डलवा दिया है कि नहीं। हम लोग वायरल कर देते हैं, कहीं बात ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोग को रील बनाने में बड़ा मजा आता है, मगर उसके बाद डील करने को कोई तैयार नहीं होता। ये मेरी खुशनसीबी और हुस्न इत्तेफाक कि गांव में रह करके भी बड़ा कम मौका मिलता है बोलने और पढ़ने का। हाफिज़ मुक़र्रबीन साहब और उनके शहजादगान, उनके बिरादरान और इस मोहल्ले के लोगों की मुश्तरका खुशनसीबी है कि उन्होंने इस मुबारक और साअत सईद पर महफिल मिलाद रसूल का एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों का आना, बैठना, सुनना कबूल फरमाए। तबीयत तो ये चाह रही है कि हमारे बीच इस मोहल्ले के, बल्कि यूँ कह लीजिए हमारे गांव के एक मेहमान जो बहैसियत आलिम, हाफिज़, कारी, न जाने कितनी खूबियाँ हैं, मुद्दतों बाद तफसीली मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब रामपुरी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया, बस थोड़ा सा माहौल साजगार करने के लिए, वरना मैं खूब जानता हूँ कि मेरे गांव के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। इतनी थकावट, मैं थका महसूस कर रहा हूँ। मुसलसल शब बेदारी, दिन में सफ़र, रात में जगना। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हमारे गली, हमारे मोहल्ले के गांव के बच्चे गली गली को रोशन करते हैं, घरों को सजाते हैं, बहुत सारी मेहनतें करते हैं। तो मेरे लिए तो चंद रातें होंगी, इन नौजवानों के लिए न जाने कितनी रातें हुई होंगी। लेकिन इतनी थकावट के बावजूद भी आप लोग बैठे हैं, ये बेहद खुशी की बात है। बगैर किसी ताखीर के आइए हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल। काशिफ आया है कि नहीं? अच्छा, हाँ, मोहम्मद को देखा माशाल्लाह। ये बच्चे मिलाद की महफिल हो, अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो जहाँ आवाज़ जाती है सुनते हैं, और जहाँ चलने की हिम्मत है वहाँ चल के पहुँच जाते हैं। आमद का ये आमद सरकार का महीना है। अभी आपने सुना बहुत अच्छा कलाम, खूबसूरत लबो लहजा हाफिज़ मौलाना मोहम्मद जिलानी इब्ने अल्लामा मोहम्मद शकील बरकाती से आपने बेहतरीन कलाम समात किया। नसीब चमके हैं फर्शियों के, वो अर्श के चाँद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सर मत हिलाइए आप लोग यार, थोड़ा सा मुंह खोलिए। सुभान अल्लाह। सर हिलाने में बड़ा खतरा रहता है। ज़ात मुस्तफ़ा
ज़ाते मुस्तफ़ा आमिना ज़ाते मुस्तफ़ा मुझको खुशी हो रही है भाई, हमसे अच्छा तो ये पढ़ते हैं, सुना है मैंने, लेकिन सुनने की नीयत से मैं रुक भी गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ खाने की दावत है, लेकिन आने के बाद पता चला तो सुनाने की भी दावत है। एक्सीडेंट हुआ है ये, लेकिन अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक्सीडेंट बार बार होता रहे। ज़ाते मुस्तफ़ा आमिना के आंगन में ज़ाते मुस्तफ़ा जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ज़ाते मुस्तफ़ा ज़ाते मुस्तफ़ा ज़ाते मुस्तफ़ा आमिना के आंगन में ज़ाते मुस्तफ़ा ज़ाते मुस्तफ़ा ज़ाते मुस्तफ़ा आमिना के आंगन में आमिना के आंगन में सबने की जबी साए सबने की जबी साए आमिना के आंगन में ज़ाते मुस्तफ़ा ऐ हलीमा तेरी ऐ हलीमा तेरी ठोकरों में जन्नत है। ऐ हलीमा तेरी ऐ हलीमा तेरी ठोकरों में जन्नत है। ठोकरों में जन्नत है। तूने ऐसी शय पाए तूने ऐसी शय पाए आमिना के आंगन में ज़ाते मुस्तफ़ा और ये वाकया बड़ा मशहूर है कि जब सरकार हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से हजरत आमिना के शिकम में गए, तो आदम से लेकर के ईसा तक अंबियाए किराम हजरत आमिना को मुबारकबादियां देने के लिए आते रहे। शायर ने इस मंजर की अक्कासी की है कि हजरत आदम, हजरत शीस, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा भी गए। कभी मूसा ने कहा था कोहे तूर पर रब्बे अरनी, ए रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन तरानी, है मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। सरकार की आमद हुई, मूसा का जाना भी एक हुस्ने इत्तेफाक है। शायर ने कोशिश की है हमें समझने और आपको समझाने की। ज़ाते मुस्तफ़ा
जाते मुस्तफा। अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूं। ऐ कलीम अब जाओ, ऐ कलीम अब जाओ, ताब दीद ले आओ। ऐ कलीम अब जाओ, ताब दीद ले आओ। बट रही है बीनाए, बट रही है बीनाए, आमिना के आंगन में जाते मुस्तफा। और सरकार की आमद क्या हुई? खाने काबा में 360 बुतों की पूजा की जाती है। कितने बुतों की? इसको बंद कर। 360 बुतों की पूजा की जाती थी, जिसमें से 4 बड़े मशहूर बुत थे। एक का नाम था लात। लात समझते हैं ना? आप लोग बार बार बातों बातों में कहते हैं लतिया आई देवा। एक का नाम था लात, एक का नाम था मनात, एक का नाम था उज्जा, एक का नाम था हुबल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हुजूर के दादा जान कि जब पैगंबर की विलादत हुई तो मैंने क्या देखा कि खाने काबा मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर की जानिब झुक गया है। और जब घर झुकेगा तो घर के सामान भी झुकेंगे। किसी शायर ने कहा है कि बढ़ गया है बिलयकी उस शख्स का रुतबा शरीफ। जिलानी हाफिज जी मौलाना साहब आप भी बहुत शायरी करते हैं और ये बाबू बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे, रामपुर से हमारे मेहमान हैं। लेकिन पता नहीं क्या हमारे गांव के लोग बताएंगे तब ना मैं जाऊंगा। और सना खान रसूल से बढ़ करके क्या रिश्ता है यार। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की विलादत हुई, खाने काबा हुजूर के घर की जानिब झुक गया। और शायर कहते हैं कि बढ़ गया है बिलयकी उस शख्स का रुतबा शरीफ, जिसने देखा है मेरे सरकार का रोजा शरीफ। ताजदारे दीनो दुनिया आ गए हैं आमिना, झुक गया है आपके घर की तरफ काबा शरीफ। ताजदारे दीनो दुनिया आ गए हैं आमिना, झुक गया है आपके घर की तरफ काबा शरीफ। और किसी शायर ने यूं मंजर कशी की है कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। सिप्तैन फ्रंट पर आओ, तुम भी तो बड़ी अच्छी नात पढ़ते हो। ज़ाते मुस्तफा आमिना के आंगन में, ज़ाते मुस्तफा बस मिला तो में बस मिला तो में आज शोर मातम है, आज शोर मातम है। बज रही है शहनाए, बज रही है शहनाए, आमिना के आंगन में ज़ाते मुस्तफा आई। मैं तकरीर भी कर रहा हूँ और नात भी पढ़ रहा हूँ। सरकार की विलादत हुई, वक्ते विलादत हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरी निगाहों ने देखा कि आसमान से लेकर के जमीन पर जैसे लगता था कि
के सितारों की अंजुमन लगी हुई। आमिना फरमाती हैं कि मेरी निगाहों ने देखा किसी जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के जलों में सब्ज रंग का परचम लिए आसमान से जमीन की तरफ आ रहे हैं। मेरी निगाहों ने देखा कि एक झंडा जिब्रील ने मशरिक में नस्ब किया, एक झंडा जिब्रील ने मगरिब में नस्ब किया। मेरी निगाहों ने देखा कि एक झंडा जिब्रील अमीन ने खाने काबा की छत पर नस्ब किया। इतना ही नहीं, वक्ते विलादत अल्लाह के रसूल की वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा आमिना फरमाती हैं कि मेरी निगाहों ने बसरा के बाजार में चलते हुए ऊँटों की गर्दनों को भी देखा। आप फरमाती हैं कि मैंने शाम के महल्लात को जगमगाता हुआ देखा, शाह ईरान किसरा के महल के 14 कंगूरों को गिरता हुआ देखा। दरियाए सावा खुश्क हो गया। ईरान का वो आतिशकदा जो 1000 साल से शोला जन था, जिसकी परस्तिश और इबादत की जाती थी, अल्लाह के रसूल की आमद क्या हुई कि वो आतिशकदा बुझ गया। काबे के सनम खाने जो थे वो सब मुंह के बल गिर पड़े। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर-थरा कर गिर गया। हुजूर की आमद आसमान से जमीन पर तारे हुजूर के हुस्न की खैरात लेने आ रहे हैं। हुस्न मुस्तफा के चाँद ने लिए सदके, हुस्न मुस्तफा के चाँद ने लिए सदके। आज किसकी ज़ात आए, आज किसकी ज़ात आए, आमिना के आंगन में ज़ाते मुस्तफा आए। एक मौका आया जब सरकार ने हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील महवे हैरत है कि आदम से लेकर के इस दम तक, ईसा तक, अल्लाह के हुक्म से तमाम नबियों रसूलों के पास अल्लाह का हुक्म ले जाता रहा, मगर किसी नबी और किसी रसूल ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। थोड़ी देर के लिए हजरत जिब्रील सकते में आ गए। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं इतना तो नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद निकलता था। मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा देखा है। इतना सुनना था, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम कि वो चमकने वाला कोई और नहीं था, मैं ही था। वो कोई और नहीं था। जिब्राइल भी असलम आज महवे हैरत है, आज किसकी ज़ात आई, आमिना के आंगन में ज़ाते मुस्तफा हजरात, ये चंद अशार थे जो मैंने आपके गोश गुजार किया, बल्कि ये कोशिश की कि हमारे आने वाले मेहमान के लिए, भाई जैसा मेहमान होता है वैसा दस्तरखान होता है, जैसी दावत होती है वैसी स्वागत होती है। तो मैंने भाई इस गांव के एक बाशिंदे की हैसियत से अपना हक अदा किया है, ताकि सारे लोग गोश पर आवाज हो जाए और सुनने के लिए तैयार हो जाए। और माशाल्लाह आप लोग भी एकदम फ्रेश हो गए हैं, है ना? अब तो जरूरत नहीं है
मुसलसल जग रहा हूँ। बस ये हाफिज साहब की ये दावत खुलूस है, हमारे मुंतजिम भाई बेचारे बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग। यूँ तो हमारे गांव का हर फर्द, मैं कैसे कहूँ, जब मैं यहीं 9 साल से हूँ तो मैं कैसे किसी को बुरा कहूँ। सब हमारे लिए अच्छे हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं। कौन रोता है आका किसी के लिए। आप लोग बोल नहीं रहे। हाँ, ताकि हाफिज साहब को लगे यार निवारी में लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं सब गूंगे हैं। आप कहिए कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं। कौन रोता है आका किसी के लिए। 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 आप रोते रहे, आप रोते रहे उम्मती के लिए। आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। नूरुल हुदा भाई हैं क्या? वही हैं, बीडीसी हमारे हैं। नहीं पहचानना तो चश्मा नहीं लगाया। के हद से बढ़ने लगी कुफ्र की तीरगी। के हद से बढ़ने लगी कुफ्र की तीरगी। हद से बढ़ने लगे कुफ्र की तीरगी। के हद से बढ़ने हद से बढ़ने लगी कुफ्र की तीरगी। के हद से बढ़ने लगे कुफ्र की तीरगी। मुस्तफा 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 गए रोशनी के लिए। मुस्तफा गए रोशनी के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। और हज़रात आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएं कि मौजज़ा मेरे आका का मशहूर है। मौजज़ा मेरे आका का मशहूर है। मौजज़ा कि मौजज़ा 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 मेरे आका का मशहूर है। मौजज़ा मेरे आका का मशहूर है। मौजज़ा मेरे आका का मशहूर है। डूबा सूरज निकाला अली के लिए। डूबा सूरज निकाला अली के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। और अकीदत का शेर आ गया है, अगर इजाजत दे तो सुना दूं। इजाजत है? हाथ उठा के बोलिए कि इजाजत नहीं है।
थके हुए हैं बेचारे, तो जगाना भी जरूरी है। सब लोग जग गए। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मेहमान हजरत मौलाना जीशान साहब है, तो कोई सोया न रहे। कि एक मेरा ही रहे मत में दावा नहीं, कि एक मेरा ही रहे मत। कुरान कह रहा है, हे महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। इसी के तनाजुर में आला हज़रत फरमाते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जरा सा बदल के शायर ने अपनी अकीदत का इजहार किया है कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, कि एक मेरा कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। रहमत 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 मुस्तफा है सभी के लिए, रहमत मुस्तफा है सभी के लिए। कौन रोता है किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है किसी के लिए। और शायर कहते हैं, कौन रोता है किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है किसी के लिए। घर पहुंच जाऊं किस्मत से तैबा नगर। हर कोई दुआ करता है, सोनू तुम तो बहुत घूमे हो यार, मक्का, मक्का से मदीना, मगर हम लोग तो तमन्ना ही करते हैं, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। किस्मत से तैबा नगर। बाबू बैठ जाओ, अरे मैं बैठा दे रहा हूँ, देखिए ना, अभी बड़ी देखिए बैठने लगे, बैठ गए। बाबू बैठ जाइए, ए सोनू तुम बैठो, बाबू मैं बैठा दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। जब बेचारे घर छोड़ करके यहाँ तक आए, तो मतलब ये सुनने आए हैं, बैठेंगे। के घर पहुंच जाऊं किस्मत से तैबा नगर। घर पहुंच जाऊं किस्मत से तैबा नगर। हमारे यहाँ इमाम साहब देवरिया में मशहूर है, लोग कहते हैं कलकत्ता घर है। मेरी जाए विलादत आबाई वतन शहर देवरिया, जिला देवरिया है। इमाम साहब हज करके आए, हज के बाद प्रोग्राम हुआ, तुम्हारे मोहल्ले में एक मंचला शायर सित्तैन की तरह माइक पकड़ के खड़ा हो गया इमाम साहब के इस्तकबाल में, भाई एजाजिया प्रोग्राम हुआ, तो बार बार कहे बुलबुल को शो फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। इमाम साहब को मुखातब करके, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको सीधे यार मर जाना चाहिए। कैसे कैसे तो आदमी जाता है, ये सोच के भाई आएंगे तो वहां से तबरुकात लेकर, बार बार यही मिसरा बोले,
शेर, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। और किसी शायर ने कहा है कि दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी है, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। और शार बुखारी रहमा कहते थे, मदीना जाऊं फिर आऊं, फिर जाऊं फिर आऊं, इलाही इसी में उम्र अपनी तमाम हो जाए। तो टारगेट कर लिया इमाम साहब, अक्सर मौलाना साहब लोग बेचारे टारगेट पर ही रहते हैं, कर लिया जाता है, बेचारे बैठे बिठाए दुश्मन बन जाते हैं। इमाम साहब बेचारे हज करके बार बार कहे कि तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। इमाम साहब से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाए हैं हम मदीने से। शायर कहते हैं कि घर पहुंच जाऊं किस्मत से तैबा नगर, घर पहुंच जाऊं घर पहुंच जाओ किस्मत से तैबा नगर, घर पहुंच जाओ किस्मत से तैबा नगर। कौन सोचेगा फिर, कौन सोचेगा फिर वापसी के लिए, कौन सोचेगा फिर वापसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। पढ़ने और बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, मगर मैं रात भर पढ़ता रहूंगा तो सुबह ड्यूटी कौन करेगा। और मौलाना ज़ीशान साहब कहेंगे कि अच्छा खासा मुर्गा बनाया इन्होंने मुझको, मुर्गा खाया तो मुर्गा बनाया भी यहाँ पर। तो मैं मुनासिब समझता हूँ, बातें तो वाकई मिलाद रसूल के ताल्लुक से मुझको करनी थी, मगर अब देखिए मुंतजिम भाई की दावत कब होती है, इसी पर मैं डिले करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी। लोग कहते हैं मिलाद पाके मुस्तफ़ा, मैं एक रिवायत बयान कर दूँ कि मिलाद कराने की फजीलत यह है कि जब आपको लगे कि तंग दस्ती गुर्बत के शिकार हो रहे हैं तो मिलाद रसूल कीजिए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक कौल मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा, आप फरमाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा जरिया नजात है, हुसूल बरक़ात है। हम लोग सोचते हैं कि ये खर्च वर्च हो जाता है, अज़ीज़ाने गिरामी ये मुक़द्दर की बात है कि हम अपने ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर न जाने कैसे कैसे हालात में हम खर्च कर देते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हमारी गाड़ी कमाई की रकम चंद रुपए अगर मिलाद रसूल पे खर्च हो जाए तो ये एक खुशनसीब कलमा पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी, देवबंदी लोग कहते हैं ना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की हदीस है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की हदीस है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की हदीस है। देवबंदी लोग कहते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी हजरत मौलवी अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हर साल मिलाद रसूल पे मैं लंगर तकसीम किया करता था। सुभान अल्लाह, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, कहाँ मौका मिलता है सुभान अल्लाह कहने का। अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, कई कई घंटा मोबाइल पर एकदम डिस्टर्ब हम लोग रहते हैं, इसको भी डिस्टर्ब किए रहते हैं। जब तक जीबी न खत्म हो जाए, जब तक मोबाइल की बैटरी न उतर जाए, तब तक हम नहीं उतरते हैं, इस पर चढ़े रहते हैं। यह ऐसी सवारी है कि अगर बैटरी फुल हो, रिचार्ज कंप्लीट हो, जीबी भी तगड़ा हो, तो हम लोग एकदम इस पर सवार रहते हैं, आंख भी नहीं पथराती है, दिल भी नहीं घबराता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी मैं कह रहा था कि मौलवी अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हर साल मिलाद रसूल पे लंगर तकसीम किया करता था। एक साल गुर्बत का शिकार हुआ और अफलास ने दामन घेर लिया, मैं बड़ा कश्मकश में था। ए बेटा तवज्जो से सुनो बाबू,
हम हजार हजार रुपए न जाने कई कई लाख रुपए बेटे बेटी की शादियों पे खर्च कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो कफन दफन न जाने वो तीजा ऊजा क्या क्या करने में हम कई कई हजार रुपया खर्च कर देते हैं। मगर ये तौफीक इलाही पर मुनहसिर है, अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाता है। निसाई शरीफ की एक हदीस पाक है, मैं मफहूम आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हल्क़े सहाबा में तशरीफ ले गए। सुनिएगा, मस्जिद नबवी से मुत्तसिल है, मस्जिद नबवी अपने हुजरे पाक से निकलकर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबे कराम बैठे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे हो? तो सहाबे कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हम अल्लाह तबारक व तआला को पुकार रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन की, इस्लाम की हिदायत की और आपके जरिए रब तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया। कहा क्या वाकई ये कर रहे थे? साहबे कराम ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल हम यही कह रहे हैं। तो मिलाद का सबूत अहद रिसालत में भी मिलता है और मिलाद का सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक का तीसरा सिपारा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व यखदुल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से वादा लिया। ऐसी पाकीज़ा मिलाद तो रूए जमीन पर न कभी हुई न होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की रूहों में, रसूलों की रूहों में सबको इकट्ठा करके खुद खिताब फरमा रहा है कि जब हमारे रसूल तुम में तशरीफ ले जाएं, जो तुम्हारी नबूवत, तुम्हारे दीन, शरीयत, किताब की तस्दीक करते हो, तो क्या तुम मेरे नबी को मानोगे? तो तमाम नबियों ने कहा कि हाँ अल्लाह हम तेरे नबी को मानेंगे। एक मिलाद वो भी हुआ, मिलाद सुन्नत इलाहिया है और दुनियावी एतबार से बताऊं कि हमारी यूनिटी और इत्तेहाद का एक बेहतरीन सबूत है। दुनियावी उखरवी दोनों जिहत से फायदा है। अभी सुबह होगी, मोनू उमरिया चले जाएंगे, सोनू बोनिया चले जाएंगे, सद्दाम के चौचा चले जाएंगे, यही हाल सबका है। मुंतजिम भाई हमारे खलीलाबाद चले जाएंगे। लेकिन देखें कि मिलाद मुस्तफा कई दिलों को मिलाने का एक संगम है कि अगर महफिल मिलाद हो जाए तो जो जहां है लाख थका हुआ है, लेकिन मिलाद की जब महफिल होती है तो इसके रिसालत का जाम पी पी करके अंगड़ाइयां लेते हुए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में दीवानगाने इश्क मुस्तफा हाजिर आ जाते हैं। इसलिए इसको कमतर न समझा जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिनके बारे में देवबंदी लोग खूब सनद पेश करते हैं, उनकी हदीस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी मौलवी अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि एक साल मैं तंगदस्ती का शिकार हो गया। हर साल 12 रबीउल अव्वल में सरकार के नाम पर लंगर तकसीम किया करता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घर का जायजा लिया तो कुछ नहीं था। मेरी नजर चंद भुने हुए चनों पर पड़ गई। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में आपकी अकीदत मोहब्बत कबूल होती है, आपकी दौलत जायदाद नहीं। आप फरमाते हैं कि भुने हुए चनों पर मेरी नजर पड़ी, मैंने उठाया और सरकार के नाम पर मिलाद पढ़ दिया और उसको ही तकसीम कर दिया। रात जब मैं सोने गया तो सो तो मैं जरूर रहा था, लेकिन मेरी किस्मत का तारा और सुरैया पर था। मैं क्या देखता हूँ कि सरकार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और हम आशिकों की तमन्ना भी है, सुना है आप और आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और तबस्सुम फरमा रहे हैं, ए बाबू बैठ जाओ, तुम लोग उठा बैठक बहुत करते हो।
ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और सरकार के लबहाए मुबारका पर तबस्सुम है, आप तबस्सुम फरमा रहे हैं। हजरत मौलवी अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने क्या देखा, जो चने मैंने जिन पर मिलाद रसूल पढ़ा था, लोगों में तकसीम किया था, वही चने थाली के साथ सरकार की बारगाह में मैं देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि सरकार उसे उठा करके तनाउल फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका उसे उठा करके तनाउल भी फरमा रहे हैं। अजीजाने गिरामी, एक अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, उन्होंने सरकार को ख्वाब में देखा, सरकार को ख्वाब में देखा, अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये हर साल जो आपके आशिक दीवाने, आपका कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम लेने वाले जश्न विलादत मनाते हैं, क्या आप खुश होते हैं? तो बड़ा प्यारा जवाब हमारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे खुश होता है मैं उससे खुश होता हूँ। तो मिलाद रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस मसरत व शादमानी है। ये सबकी किस्मत में नहीं। आजकल लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, कोई दलील नहीं। मेहरारू आ गई नैयर में, कभी उसका बर्थडे नहीं हुआ, ससुराल में आते सऊदी से आया, बर्थडे मनाया जा रहा है। वाह वाह, उसके लिए कोई दलील नहीं। मुंतजिम भाई, मुझको हैरत होती है कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ाने वाले नबी की विलादत का हम सबूत मांगते हैं। हैरत है कि नहीं? बर्थडे, आप जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, न जाने कितने तरह के डेज मनाए जाते हैं। हाँ? बहुत तरह के डेज मनाए जाते हैं, बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, पता नहीं कौन कौन डे है। बच्चे जानते होंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हम लोग मौलवी आदमी क्या जाए, इतना जानते हैं कई ठो जन्मदिन, अपने घर में देखिए तो कई ठो जन्मदिन साल में मनाया जाता है। और साल में एक मर्तबा हमने मिलाद रसूल मना दिया तो पता चला कि शिक्र और शिर की बौछार लगी चलने। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? सबूत दो। आप कह दीजिए कि हम सबूत देते हैं, तुम पूछते हो कहाँ लिखा है। अरे नादान सुनो, ये हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम महफिल मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। ये हमारे मुकद्दर में लिखा है, तुम्हारे मुकद्दर में है ही नहीं तो तुम क्या मिलाद मनाओगे? ये हमारे मुकद्दर में है कि हम मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये बाबरकत महफिल जिस भी नीयत से रखी गई, हमारे दरमियान एक मेहमान है, इत्तेफाक ये भी आ गए और इस मिलाद की बरकत से इस गली, उस गली, सामने वाली गली, न जाने कितने घर के लोग मुस्तफीज हो मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए और जिस जायज़ और नेक मकसद के साथ इस महफिल मिलाद पाक का एहतमाम हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उस नेक जायज़ मकसद को पूरा फरमाए। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। कभी जिक्रे शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे, कभी जिक्रे शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे। खुदा तौफीक दे, ये राह मरते दम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ दे ये जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर दामाने सरकारे दो आलम हम न छोड़ेंगे। अब बिला ताखीर इस महफिल की आखिरी कड़ी हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब रामपुरी, जो हमारे गांव के मेहमान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने खूबसूरत लबो लहजे में, मैंने तो बहुत सुना है लेकिन आप क्या सुनाएंगे ये आपको इख्तियार है। शायर कहते हैं कि पुरनूर सबा झूमती डाली की तरह आ। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। पुरनूर सबा झूमती डाली की तरह आ, इस अंजुमन में कैफे बिलाली की तरह आ। होते हैं जहां
हर एक जिन्नो बशर होते हैं यहाँ, हर एक जिन्नो बशर इस जगह सैराब, जो मांगना है मांग, सवाली की तरह आ। अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी जालियां गुंबद सुहाना याद आता है, सुनहरी जालियां गुंबद सुहाना याद आता है, सुनहरी जालियां गुंबद सुहाना याद आता है। मदीने